फिर से एक रचना बनाना है जिसमें 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेहतर होने वाला है। जो आपको त्रिभुज से संबंधित एक रचना है जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाती है। तो क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 6 cm हो, यानी प्रत्येक भुजा 6 cm है और इसके परिगत एक वृत्त की रचना करनी है। तो चलिए इस प्रकार की रचना बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल और फिर उसके बाद कंपास और इसमें पेन का इस्तेमाल या पेंसिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ए बी जो है 6 cm है, तो 6 cm खींचना है। तो आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से हम 6 cm खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और ठीक इसी प्रकार से फिर लाइन जब खिंचा गया है तो फिर इसी लाइन के आधार पे हम लोग इसे नाप कर 6 cm नाप लेंगे। और फिर इसी प्रकार से नापने के बाद दोनों साइड से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो इसीलिए इधर से भी कट कर देंगे और फिर इधर से भी कट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिला भी देंगे। चलिए इसको हम लोग मिला दिए, फिर इस लाइन को भी यहाँ से मिला देंगे। अब ध्यान से देखते रहेंगे। तो चलिए ये हमारा त्रिभुज बन गया है। यहाँ पे नाम लिख देंगे ए और बी और सी, क्योंकि ये प्रत्येक भुजा जो है 6 cm है तो 6 cm इधर भी लिख देना है, 6 cm इधर भी लिख देना है। इस प्रकार से त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है हमें कोई दो भुजा का लंब समद्विभाजक करना है। तो चलिए नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, नीचे वाला का ही हम लोग लंब समद्विभाजक करेंगे। तो लंब समद्विभाजक में आपको याद रखना पड़ेगा, BC यदि 6 cm है तो 6 cm का आधा या आधा से थोड़ा अधिक जो है हम लोग चाप लेंगे ताकि हमें बनाने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो चलिए एक इधर से चाप काटेंगे ऊपर और दूसरा चाप नीचे काटेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो है फिर यहाँ C पर से एक चाप कट करेंगे और फिर इधर भी ऊपर और नीचे दोनों कट करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग ये मिलाएंगे पॉइंट, डॉट डॉट में पॉइंट को मिलाने से काफ़ी थोड़ा रचना आकर्षित बनता है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए डॉट डॉट से हम लोग यहाँ मिलाएंगे। और ध्यान रखना है यहाँ पे ये कट किया है। फिर इसके बाद जो है अब ए बी या बी सी में से किसी एक को हम लोग लंब समद्विभाजक करेंगे। तो थोड़ा प्रकार को फैला लेंगे, एक कट इधर मारेंगे और एक कट इधर मारेंगे। फिर इसी प्रकार से जो है एक कट इधर ए पर से फिर मारेंगे तो थोड़ा इधर बढ़ गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर इधर भी कट कर दिए हैं, नहीं कटा है तो फिर हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे। देखिए एक कट वहाँ आया और फिर दूसरा कट यहाँ आया। अब इस प्रकार से हम लोग फिर इसका लाइन से मिला देंगे। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग लाइन अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हमारा गलत ना हो। चलिए हमारा जो है लाइन कट गया है और याद रखना है कि यहाँ पे ये कटा है तो ये पॉइंट का नाम ओ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग ओ लिख देंगे। ओ लिखने के बाद जो है ओ से किसी भी पॉइंट को यहाँ ओ से रख के और पेंसिल का नोक ए पर रखेंगे, चाहे सी पर रखिए चाहे आप बी पर रखिए, दोनों का मैच एक जैसा ही होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अब एक लाइन खींचेंगे। तो अब ध्यान से देखते रहेंगे कि ये लाइन जो है इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज ABC बन गया और इसके परिगत एक वृत्त की रचना भी हमारा कंप्लीट हो गया है।
तो आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, तो देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और जितने भी मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और इस प्रकार से आपको नए जानकारी आपको हम प्रदान करते रहेंगे। चलिए वीडियो देख